तेरी ऊंची मौला शान, तूने हमको दिया रमज़ान, इसमें उतरा कुरान, है ये तेरा एहसान, रहमान या रहमान। तेरी ऊंची मौला शान, तूने हमको दिया रमज़ान, इसमें उतरा कुरान, है ये तेरा एहसान। तू सब ही का दाता है, तू सब ही का मौला है, सदक़े में मोहम्मद के तू ही झोलियाँ भरता है, सदक़े में मोहम्मद के तू ही झोलियाँ भरता है। मेरा है ये ईमान, रहमान या रहमान, तेरी ऊंची मौला शान। ऐसा तू करम कर दे, पूरी ये दुआ कर दे, रमज़ान का महीना हो, मक्का हो मदीना हो, रमज़ान का महीना हो, मक्का हो मदीना हो, और निकले वहीं पे जान, रहमान या रहमान, तेरी ऊंची मौला शान, तूने हमको दिया रमज़ान, इसमें उतरा कुरान, है ये तेरा एहसान, है ये तेरा एहसान। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, नेमते इफ़्तार ट्रांसमिशन में आप देख रही हैं ख़वातीन के लिए मख़्तस किया गया सेगमेंट, जिसका सरनामा है या जिसे जाना जाता है माहे रमदान और ख़वातीन के उन्वान से, और ये ज़र्रा नाचीज़ तमाम देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती है। जनाब, आज हम किस उन्वान पे कलाम करने की सादत हासिल कर रही हैं, तो मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की अयाल है, और जो मैंने इस ज़िंदगी में समझा है, जो लुब्बे लुबाब है, वो ये है कि रूहे बंदगी है नफ़ा बख्शी। आपकी ज़ात से लोगों को नफ़ा मिलता रहे, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और उसकी खुशनुदी आपको हासिल रहती है। और अगर इसके बरक्स मामला हो जाए, अगर बंदा मोमिन की ज़ात से दूसरों को नफ़ा ना पहुँचे बल्कि ईज़ा पहुँचना शुरू हो जाए, तो जनाब फिर आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ़ दे रहे हैं। और इस हवाले से, इस ताल्लुक़ से कुरान और हदीस में वईदात मिलती हैं, वारिद हुई हैं और कसरत से वारिद हुई हैं। आज इस ताल्लुक़ से कलाम होगा। माह रमदान में हम शायद सब्र का दामन हाथों से जाने देते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि नहीं ऐसा करना, लेकिन अगर हो रहा है तो कहाँ सीखने और समझने की ज़रूरत है, अपनी ज़ात लोगों के लिए नफ़ा बख्श कैसे बनानी है, कैसे ईज़ा रसानी से बचना है। आइए सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं एक ऐसी मेहमान स्कॉलर से कि माशाअल्लाह फ़सीह बयान है, शीरीन कलाम है, और जिन का पुरमग़ज़ लबो लहजा हम सबको इनका मद्दाह बनने पे मजबूर कर देता है। प्रोफेसर डॉक्टर सबिया कादरी साहिबा को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमदान करीम।
सबको मुबारक हो। जी, हमारी जो दूसरी मेहमान, इनकी आवाज़ ही से माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ से, खूबसूरत कलाम से आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हुआ है। मोहतरमा अफ़ज़ा नवेद को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हमने अस्सलाम। सही नाम लिया आपका? बिल्कुल सही लिया। माशाल्लाह। खुश रहिए, सलामत रहिए, रमज़ान आपको बहुत मुबारक आपको भी बहुत हो। और हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं आप जैसे कि मैंने कोशिश की कि तमहीद बादी जाए मुख्तसर सी, आपके आगे बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे ये बताइए कि ईज़ा रसानी, किसी को टॉर्चर करना, अपनी ज़ात से अजियत देना, बंदा मोमिन को क्या सीखना है, क्या समझना है, और वईद हमें कहाँ नज़र आती है कुरान और हदीस में इस ताल्लुक से? तुमने खुद अपने इंट्रो में इतनी अच्छी गुफ्तगू की कि मुझे मज़ा आ गया और मेरा दिल चाह रहा है तुम ही बोलती रहो। तो लेकिन ये कि देखो, सच्ची बात यह है कि हमें परवरदिगार दो आलम ने इस दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा है, और जब उसने हमें अपना खलीफा बनाकर भेजा तो हमें फिर किताब हिदायत भी उसने अता फरमाई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा में मुकम्मल तौर पर हमें रहनुमाई मिलती है कि हम कैसे खिलाफत अर्ज़ी को संभालें और किस तरह अपने खलीफा होने का सबूत पेश करें। उसके लिए हमारे अंदर इंसानियत का होना इंतहाई ज़रूरी है। इंसान सिर्फ एक चेहरे मोहरे का नाम नहीं होता, एक डील डॉल का नाम नहीं होता, बल्कि अपने किरदार, अपने अमल, अपने फ़ेल से वो या तो इंसान कहलाता है या इंसान से कम तरीन चीज़ खुदा जाने वो क्या हो सकती है। जानवरों से ये बदतर, जानवरों के अंदर भी कोई तमीज़ को तरीक़े होते हैं, लेकिन ये कि अगर इंसान छोड़ दे उस दामन को तो फिर वो इतने बड़े लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, फिर सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, उसने अपने आप को अस्फ़ल साफ़िलीन बना दिया। किस तरह इसी तरह लोगों की ईज़ा रसानी। तुम्हारे इस इंट्रो में एक जुमला था कि जो इंसानों को तकलीफ़ देता है, गोया उसने जो मोमिन को तकलीफ़ देता है उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी, और जिसने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी, जी, उसने गोया अल्लाह को तकलीफ़ दी, और जिसने अल्लाह को तकलीफ़ दी अब उसका मामला अल्लाह के सुबह अल्लाह ताला जो चाहे उसके साथ मामला कर सकता है। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ, मुझे कुरान हकीम का एक सूरह लहब याद आया कि वो क्या, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। बेशक कोई चीज़ काम नहीं आई, क्यों? तुम्हें याद होगा वो मौका, हमने तारीख़ में पढ़ा है कि जब सरकारी दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सफ़ा पर तशरीफ़ ले जाकर कहा था और सारी बातें बयान की तो मजमा खामोश हो गया था। बोला कौन था उस मजमे से? अबू लहब बोला था, और क्या कहा? तब्बन लका अलैहि हाज़ा जमाअतना, हलाकी हो तेरे लिए, क्या इसीलिए तूने? अल्लाह ताला ने जवाब अता फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, और जो उसकी बीवी के जो सज़ा मिली वो मिली किस लिए मिली? ईज़ा देने के सबब से परवरदिगार दो आलम ने उसे निशाने इबरत बनाया, निशाने इबरत बना दिया उसको, उसकी बीवी को कि देखो क्या अल्लाह ताला जिस तरह चाहे सज़ा दे सकता है। तो हमें इससे डरना चाहिए। फिर कुरान हकीम में परवरदिगार दो आलम इरशाद फरमाता है, जिसका मैं तुम्हें तर्जुमा या मफ़हूम जो भी समझो बता रही हूँ, कि वो लोग जो मोमिन औरतों और मोमिन मर्दों को ईज़ा देते हैं, अजियत पहुँचाते हैं जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो उन्होंने अपने ऊपर खुला बोहतान और खुले गुनाह का मुर्तकिब अपने आप को बना लिया। तो जिसने ऐसा किया उसने उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ा, क्या किया? अपने आप को किसका हकदार बना लिया? उस बोहतान का और खुले गुनाहगार, यानी अब वो गुनाहगार है खुदा की नज़र में, खुदा की नज़र में गुनाहगार है। एक और मौके पर देखो, सूरह बकरा है, तुम्हें मालूम है कि किस कदर हिदायत है सदका और खैरात की। सदका दो, सदका दो, सदका दो, कितनी हिदायत है, कितनी हिदायत है इस चीज़ की, और ये हमारे मज़हब का एक ज़रूरी उसूल भी है। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिस सदका और खैरात के पीछे ईज़ा रसानी हो उससे बेहतर है कि तुम गुफ्तगू में खुश उसलूबी इख्तियार करो। यानी ईज़ा देते हुए, किसी को बुरा भला कहते हुए, एहसान जताते हुए, बुरा कहते हुए, ऐसा देना भी नहीं चाहिए। ऐसा देना अल्लाह ताला को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ताला गनी और बुरबार है। अल्लाह ताला ने फरमाया वो गनी और बुरबार है, वो खुद देगा जिसको देना होगा। इस ऐसे देने से तेरा न देना बेहतर है। देखो कुरान हकीम में फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं है जो अपने मुसलमान भाई के लिए उस चीज़ को पसंद न करे, जिसको पसंद करे, जिसको अपने लिए नापसंद करता है। अपने लिए कोई शख्स नहीं चाहता कि मुझे तकलीफ़ दी जाए, मुझे ईज़ा दिया जाए, मुझे बुरा भला कहा जाए, तो आप दूसरों को क्यों कहते हैं? एक मौके पर आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुसलमान कौन है? सहाबा कराम ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और अल्लाह का नबी बेहतर जानते हैं। तो फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ
اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بے شک۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو مومن کون ہے؟ کہا اللہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، اور مہاجر وہ ہے جس نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح یعنی بے تحاشا جگہ جگہ ہمیں اس کے بارے میں ہدایات ملتی رہتی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو خود آپ کی حیات طیبہ مظہر ہے اس چیز کا کہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں۔ آپ نے تو کبھی کسی کے لیے برا نہ کہا نہ کیا، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور نمونہ بن کر کے آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا تم مومنوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ تو اپنے اوپر ایک صدقہ کرو گے، اپنی جان کے لیے صدقہ ہے۔ اگر تم شر سے مومن محفوظ رہیں تو اپنی جان کے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، ان باتوں کے ہوتے ہوئے ہم جو ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کریں؟ گناہ کا ایسا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں جس بوجھ کو اتارنے کی شاید ہم ہمت ہی نہ کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی ایک دن تشریف فرما تھے، فرمانے لگے بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو مفلس سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں مال و دولت نہیں ہو جس کے پاس، تو یہی جواب عطا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس نے بے تحاشا نمازی بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھی ہیں، تمام نیک اعمال کیے ہوں گے اس نے، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب نہ دینے کے لیے مال ہے جو آپ نے اس سے لیا تھا، نہ دینے کے لیے وہ زبان ہے جو آپ نے اس کو بولی تھی، نہ وہ اذیت آپ واپس کر سکتے ہیں جو اس کو آپ کی ذات سے پہنچی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ اب اس کی نیکیاں اس شخص کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا۔ آگے سنو، ہوتے ہوتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو ان کی برائیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے یہ بدسلوکی کی، اذیت پہنچائی۔ کیا ہمیں ملتا ہے سبق اس سے؟ جی کر بھلا ہوگا بھلا، آپ بندوں کے ساتھ اچھا کیجئے، اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ جو میرے بندوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اور جیسے تم نے کہا کہ کل مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ ہمارے نبی فرمان ہے، تو جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا کیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک بریک لے رہے ہیں، بہت عمدہ گفتگو چل رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب ماہ رمضان اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے ایذا رسانی کے تعلق سے۔ پروفیسر ڈاکٹر صبیحہ قادری صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، اور ان کے حضور میں اگلا سوال لے کے یہ جا رہی ہوں کہ ایذا رسانی کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے، حقوق العباد کے بھی تو منافی ہے یہ عمل، کیا کہیے گا؟ بھئی ایک بندے کا دوسرے بندے پر یہ حق ہے کہ نہ اسے یعنی اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، اس کی آبرو حرام ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر، اور یہ اس کا حق ہے کہ نہ اسے گالی دی جائے، نہ اسے ایذا پہنچایا جائے، اور نہ اسے کوئی دکھ اور تکلیف دی جائے، یہ تو اس کا حق ہے۔ تو حقوق العباد کے منافی ہو گیا نا۔ اصل میں دیکھو ہمارا پورا کا پورا دین جو ہے نا وہ حقوق العباد پر ہی مبنی ہے۔ صرف نمازیں پڑھ لینا، نماز کس لیے فرض کی گئی؟ تاکہ تم بے حیائی کے کاموں اور برائی کی باتوں سے محفوظ رہو۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم تقویٰ کو اختیار کرو۔ زکوٰۃ سراسر ہے ہی ہمدردی اور اس کا ایک وہ صدقہ و خیرات ہے ہی۔ جہاد ہے اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کا نام، اور مظلوم کو ظلم سے نکالنے کا نام، ظالم کو ظلم سے چھڑانے کا نام۔ یہ سارا کیا ہے؟ حقوق العباد تو ہے نا، اور کیا ہے؟ تو اصل میں دیکھو اللہ کو کوئی سجدوں کی حاجت تھوڑی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس لیے تاکہ ان سجدوں سے آپ ایک انسان بن جائیں اور انسانوں کے ساتھ آپ کا سلوک بہتر ہو جائے، اس لیے ہیں یہ ساری باتیں۔ روزے اس لیے نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہ جائیں، نہیں، روزے بھوکے رہ کے بھی بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزوں کو پروردگار دو عالم جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے پاک پروردگار، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے میرے آقا، مگر میرے نبی نے کہا کہ ان کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ لوٹا ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو جو روزہ رکھ کر کے لوگوں کو ستائے، جھوٹ بولے، کینہ کرے اور اذیت دے، اس کا روزہ ہی نہیں ہوا۔ جو گالی دیتا ہو، روزہ نہیں ہوا اس کا۔ تو یہ تمام عبادات کا نچوڑ کیا ہے؟ حقوق اللہ کی ادائیگی ہے۔ اگر تم عبادات کا نچوڑ دیکھو تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ حقوق العباد کی ادائیگی ہے کہ آپ حقوق العباد کو درست طریقے سے ادا کریں۔ تو یہ جو تم نے کہا کہ اذیت رسانی حقوق العباد کے منافی، یقیناً منافی ہے۔ کسی کو آپ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے ایسا دکھ دیں کہ جس سے یعنی دکھ دینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ڈنڈا ہی اٹھائیں یا پستول ہی اٹھائیں یا کچھ اور ہی کریں، نہیں، اپنے عمل سے بھی آپ کر سکتے ہیں،
अपनी ज़बान से भी कर सकते हैं, अपने हरकत व सकनात से भी कर सकते हैं, अपने लब व लहजे से भी कर सकते हैं, और अपने जस्टर से भी किसी को दुख दे सकते हैं। हर तरह दुख दिया जा सकता है। नफ़रत से किसी को आपने देखा, किसी को आपने बुराई से देख करके मुंह फेर लिया, किसी ने सलाम किया तो आपने बहुत अगड़ते हुए बड़ा एहसान किया कि उसे जवाब दे दिया, ये भी आपने गोया एक एहसान किया है। तो उसको ये तो हमारी सूरत हाल है, और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान कहते हैं। फी नफ्सी ही आप कौन से उमूमी अंदाज देखती हैं जो बिलखुसूस ख़वातीन के तबके में पाए जाते हैं? देखो, हर तबके में पाए जाते हैं, ख़वातीन को अलग से बदनाम ना करो। सब में पाए जाते हैं। नहीं, देखो, कुल्लुकुम राई, तुम में से हर एक राई है। हाँ। और हर एक से उसके रैयत के बारे में सवाल होता है। तो ये ख़वातीन पर मुनहसर नहीं है, बल्कि पूरा एक निज़ाम है, ख़ानदानी और माशरती पूरा एक निज़ाम है जिसके अंदर बिगाड़ आ गया है। हम भी उसमें शामिल हैं और दीगर भी उसमें शामिल हैं। उस निज़ाम को दुरुस्त करना हर एक का फ़र्ज़ है। हम ख़वातीन में जो उयूब हैं, उनमें जलना, कुड़ना, हसद करना, बुग़्ज़ करना, ग़ीबत करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और अब ये ख़वातीन का ख़ासा नहीं रहा, हर जगह तुम्हें ये चीज़ें नज़र आएंगी, जेंडर में नज़र आती है, आपको हर जगह ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो ख़वातीन के हवाले से चूँकि देखो, हमारे नबी ने फरमाया कि एक माँ का फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करे कि वो एक अच्छे मुसलमान और अच्छे इंसान बने। तो अगर हमने अपनी औलाद की तरबियत दुरुस्त नहीं की, हमने यही दिखाया कि हम गुस्सा कर रहे हैं, या अपने शौहरों या अपने भाइयों या अपने बापों के साथ हुस्न सलूक नहीं कर रहे हैं, या उनकी खिदमत गुजारी नहीं कर रहे हैं, जो उनके हुकूक़ है वो हुकूक़ अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर बात में पलट के बोलते हैं कि तुमने क्या किया। ये हमारा अंदाज़ा, तुमने क्या किया। भाई, तुमने कुछ किया या न किया, तुम तो करो ना, पहले आप तो कीजिए। हर जगह हुकूक की बात हो रही है, कहीं भी फ़राइज़ की बात नहीं हो रही। आप फ़र्ज़ अदा कीजिए, हक़ खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। तो हम ख़वातीन जो हैं वो ये ताक झांक आपस में बैठे हैं तो एक दूसरे की गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या मिल रहा है एक दूसरे की गुफ्तगू से? उतनी देर आप अपनी गुफ्तगू कर लीजिए। हमारे अपने भी दुख हैं, और फिर ज़माने में मोहब्बत के सब तो अपने भी दुख हैं, अपने भी गम हैं, अपनी भी तकलीफ़ें हैं, उनको आप बयान कीजिए, बजाय इसके कि दूसरों उसके घर ये आ गया, उसके घर ये आ गया, उसकी बेटी का रिश्ता ऐसा हो गया, उसकी बहन के साथ ये हो गया, उसके क्या मिलता है इससे? नुकसानात बेतहाशा नुकसान है। माशरे में शर है, माशरे में फ़साद है, माशरे में एक परेशानी है, और माशरे का हर शख्स जो है दूसरे को शक व शुबहे की निगाह से देख रहा है। हर किसी नहीं मालूम कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है। ये आपसे राय मांगी जा रही है, आपके अंदर वो जलन, वो हसद, वो बोझ, वो कीना है कि आप सही राय नहीं दे रही। मशवरा मांगा जा रहा है, मशवरा दुरुस्त नहीं हो रहा है। कोई राज बताया जा रहा है, वो राज नहीं रखा जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं कि आप किसी को राजदार नहीं बना सकते, किसी को से मशवरा नहीं मांग सकते। मोहब्बत व खुलूस का जो एक रवैया हमारे यहाँ था, वो रवैये ख़त्म होते जा रहे हैं। इससे हम तन्हा होते जा रहे हैं, यानी हम अपना नुकसान कर रहे हैं, हम खुद तन्हा हो रहे हैं। इससे एक शर और एक फ़साद, ख़ानदानी निज़ाम का बिगाड़। बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? उसने ये कर दिया, बेटा तुम भी ये करना, फ़लाँ ने ये कहा, तुम उससे बढ़कर करना। ये क्या है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे माशरे का एक जुज़्व ला यनफ़क बन गई हैं, और इसको ही ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी ईज़ा रसानी के ज़ुमरे में आती हैं। सब ये सब नुकसानात, ये सारे नुकसान हम खुद ही अपने जो है वो ख़रीद रहे हैं, बल्कि अपने जी अपने, यानी खुदा न खास्ता हम उन लोगों में शामिल हो रहे हैं जिनको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह अकबर। अपने ग्रोह से ही अलग कर दिया, वो हम में से ही नहीं है। हम में से नहीं है। कितनी बड़ी वईद है। आप एक तशरीफ़ फरमा, कसम खा रहे, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? फरमाया जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। हम क्या कर रहे हैं? हम 2 बजे रात को घर आते हैं, ढेर ढेर हौन बजाना शुरू कर देते हैं, घरों में गाने या जो कुछ भी हंगामा हो रहा है, परवाह ही नहीं है किसी बात की। अपनी दीवारें हमने इतनी ऊंची कर ली, दूसरे का रास्ता रोक लिया है। एक अजीब से अंदाज हमारे हो गए हैं। खुदा जाने कितना हम नौज़ुबिल्लाह गिरेंगे। बस ये मुबारक महीना है, दुआ करो, हम सब दुआ करें कि परवरदिगार दो आलम तू हमें तौफीक अता फरमा नेक अमाल की, और महफूज रख ईज़ा देने से। कोई हमें ईज़ा पहुँचाए इससे भी महफूज रख, और हम किसी को ईज़ा दें इससे भी हमें महफूज रख। सुभान अल्लाह। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं प्रोफेसर डॉक्टर सबिया कादरी साहिबा आपके। माशाअल्लाह सैर हासिल
गुफ्तगू रही और तमाम गोशों को ही आपने कवर किया है। इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम में भी आपसे सीखने का मौका मिलेगा। हम बहुत दुआगो हैं आपके लिए और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका। शुक्रिया, कोई बात नहीं जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा अफजा नवेद। आपकी खूबसूरत आवाज़ में एक कलाम भी शामिल करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात हुई, मुकम्मल गुफ्तगू आपा की जानिब से, प्रोफेसर साहिबा की जानिब से रही। बस इतना सा जुमला कहना चाहूँगी कि बड़ाई और बड़ापन हुस्न खुल्क की दौलत है। बेशक। खुश उसलूबी के साथ, मिलनसारी के साथ, खुश मिजाजी के साथ खूबसूरत मुआशरे तश्कील पाते हैं। बेशक। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़, किसी को अजियत, कौल फ़ेल से, हरकत सकनात से, किसी भी बात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी बेशक, चाहिए। और अगर हमने ये समझ लिया और हमारी ज़ात दूसरों के लिए नफ़ा रसानी का सबब बन गई तो ईज़ा रसानी से आप भी बचेंगे और हम भी बचेंगे। इंशाअल्लाह। कहीं कोई बात किसी की तबीयत पर गिरा गुजरी हो तो माफ़ी की ख्वासगार हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है कि मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। कहाँ वो ग़ैज़े मदीना, कहाँ मेरी कहाँ वो ग़ैज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है।